कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं जेनिफर को, जो कि देर रात तक अपने ऑफिस में काम कर रही होती है। कल वैलेंटाइंस डे था और वो ये दिन अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिताना चाहती थी, इसलिए वो आज रात को न्यूयॉर्क जाने के लिए फ्लाइट की टिकट बुक कर लेती है। साथ ही वो उसे ईमेल लिखकर ये बताने वाली होती है कि मैं वहां पर आ रही हूँ, लेकिन क्योंकि एक सरप्राइज था तो वो उस ईमेल को डिलीट कर देती है। जिसके बाद वो अपना काम खत्म करके अपना सामान पैक करती है और वहां से निकल जाती है। इसके बाद दूसरी तरफ हम गाय नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो कि उसी बिल्डिंग में ही काम करता था और वो भी अपना काम पूरा करके घर के लिए निकल रहा होता है। फिर वो दोनों एक लिफ्ट में चढ़ते हैं, जहाँ पर उन्हें 40वें फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पर जाना था। यहाँ पर गाय जेनिफर से बात करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जेनिफर उसे ज्यादा भाव नहीं देती। फिर वो उसे लिफ्ट में बनी एक ड्राइंग दिखाता है, जिसमें एक लड़का किसी बॉक्स में कैद था। अब वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी 4th फ्लोर पर आते ही लिफ्ट अचानक बंद हो जाती है। गाय कहता है कि भैंचोद ये क्या हुआ, जिसके बाद वो लिफ्ट के सभी बटन्स को दबाकर चेक करने लगता है, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। फिर गाय अपने हाथों से ही लिफ्ट का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी गांड में सलमान भाई जितनी ताकत नहीं थी, इसलिए वो उसे खोल नहीं पाता। तभी जेनिफर देखती है कि वहां पर एक कैमरा लगा है, तो वो दोनों उसे देखकर हाथ हिलाते हैं और कहते हैं कि भोसड़ी वालों, हम यहाँ पर बंद हो गए हैं। लेकिन उस कैमरे की दूसरी तरफ भी कोई नहीं होता जो उनकी मदद कर सके। फिर वो किसी को कॉल करके मदद बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लिफ्ट के अंदर उनके फोन में सिग्नल भी नहीं आ रहे थे, इसलिए वो ऐसा नहीं कर पाते। अभी सबसे जेनिफर घबराने लगी थी, क्योंकि कुछ ही देर में उसकी न्यूयॉर्क की फ्लाइट थी और कल उसे अपने बॉयफ्रेंड के पास पहुंचकर उससे अपनी पिंकी पिटवानी थी। तभी गाय कहता है कि तुम चिंता मत करो, कोई तो यहाँ पर हमें बचाने आ ही जाएगा। इस पर जेनिफर कहती है कि अगर कोई नहीं आया तो 5 दिनों तक हम यहाँ पर कैद हो जाएंगे। अब ऐसे ही 1 घंटा निकल जाता है, लेकिन वहाँ पर उनकी मदद करने के लिए कोई नहीं आता। फिर वो लिफ्ट के बाहर जोर जोर से चिल्लाने की कोशिश करते हैं कि शायद उनकी आवाज कोई सुन ले, लेकिन उस पूरी बिल्डिंग में उनके अलावा और कोई नहीं होता। तभी गाय कहता है कि इस लिफ्ट में ऊपर की तरफ कोई इमरजेंसी एग्जिट हो सकता है, इसलिए वो जेनिफर को अपने ऊपर चढ़ा लेता है ताकि वो उस एग्जिट को ढूंढ सके। लेकिन वो लिफ्ट पूरी तरह पैक्ड थी और वहां से निकलने का और कोई रास्ता नहीं था। अब जेनिफर के दिमाग का बोछड़ा हो चुका था, क्योंकि उसकी फ्लाइट मिस हो चुकी थी और कल वैलेंटाइंस डे भी था, तो वो अपने बॉयफ्रेंड को छोड़कर इस चूतिए के साथ यहाँ पर फंसी हुई थी। तभी वो कहती है कि ये भेड़ के लोड़े बिल्डिंग वाले अपनी लिफ्ट का मेंटेनेंस भी नहीं कराते, इन मादरचोदों की तो गांड में मैं डंडा डाल दूंगी, सले हूत मारी के। तभी गाय कहता है कि मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। अब गाय उसके साथ थोड़ा मजाक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जेनिफर उसे कहती है कि सुन भोसड़ी के, वैसे ही मेरा दिमाग घुमा हुआ है, मेरी फ्लाइट मिस हो गई है, मेरा थर्मस खाली है और मुझे बहुत प्यास लगी है, इसलिए मेरे साथ ज्यादा बकचोदियां मत कर। तभी गाय कहता है कि मेरे पास पानी है, तुम ये ले लो। अब पहले तो जेनिफर वो पानी लेने से मना कर देती है, लेकिन फिर गाय के बार बार रिक्वेस्ट करने पर वो मान जाती है और उससे वो बोतल लेकर थोड़ा सा पानी पी लेती है। फिर इसके बदले वो उसे एक टॉफी देती है और कहती है कि ये ले भोसड़ी के, तू इसे खा ले। अब गाय उसे फिर से हंसाने लगता है, जिस पर जेनिफर उसे कहती है कि भोसड़ी के मुझे मत हंसा, नहीं तो मेरा मुंह निकल जाएगा। फिर हम देखते हैं कि 2 घंटे बीत चुके हैं और अब पानी पीने की वजह से जेनिफर को जोर का मूत लगा है, पर क्योंकि गाय वहां पर था तो उसे उसके सामने मूतने में शर्म आ रही थी। तभी उसकी हालत देखकर गाय उसे कहता है कि तुम उस कोने में जाकर मूत लो, क्योंकि हमें भी नहीं पता कि हम यहाँ पर कब तक फंसे रहने वाले हैं। जेनिफर कहती है कि तुम बताओ कहाँ मूतूं मैं। गाय कहता है कि ये मेरा कोट ले ले, इस पर मूत ले, वैसे भी ये पुराना है, मैं इसे फेंक दूंगा। जेनिफर कहती है कि नहीं रे पगले, मैं तेरे कोट पर नहीं मूतने वाली। गाय कहता है कि फिर तुम उस खाली थर्मस में मूत लो। अब जेनिफर के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो गाय को दूसरे कोने में उसकी आंखें और कान बंद करके खड़े रहने को बोलती है, जिसके बाद वो उस थर्मस को नीचे रखकर उसमें अपनी पूरी टंकी खाली कर देती है। अब मूतने के बाद जेनिफर को बहुत अच्छा लग रहा था, जिसके बाद वो लिफ्ट में बनी उस ड्राइंग के पास आती है और वहां पर उस लड़के के साथ एक लड़की को ड्रॉ कर देती है। कहती है कि ये हम दोनों चूतिए हैं जो इस लिफ्ट में बंद हैं। अब कुछ टाइम और बीत जाता है और वो दोनों टाइम पास करने के लिए वहां पर गेम खेलने लगते हैं। इसी दौरान जेनिफर उससे पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड या दोस्त है जो हमें यहाँ पर आकर बचा ले। गाय कहता है कि नहीं, मैं शहर में नया हूँ और मुझे यहाँ पर कोई नहीं जानता। जेनिफर कहती है कि मेरे साथ भी सेम ही सिचुएशन है, अभी तक यहाँ पर मेरा कोई दोस्त नहीं बना, इसलिए मैं ये छुट्टियां अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिताना चाहती थी। कहती है कि अभी तो वो मुझसे नाराज है और वो नहीं चाहता कि मैं उसके पास जाऊं, लेकिन मैं वहां पर जाकर सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ। अब उसकी रोती शक्ल देखकर गाय अपने पास रखी एक वाइन की बोतल खोल लेता है और कहता है कि हमें नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन अभी हमें इस मोमेंट को सेलिब्रेट करना चाहिए। जिसके बाद वो दोनों मिलकर उस वाइन को पीने लगते हैं। अब ऐसे ही कुछ घंटे और निकल जाते हैं और अब वो दोनों टाइम पास करने के लिए एक दूसरे की ड्राइंग बनाने लगते हैं। इसी दौरान गाय जेनिफर से कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। दरअसल मैंने तुम्हें पहले भी कई बार देखा है जब तुम अपना काम खत्म करके घर जा रही होती हो। मैंने कई बार तुमसे बात करने की कोशिश भी की, लेकिन मेरी गांड में इतना दम नहीं था कि मैं तुम्हें कुछ बोल पाता, और ऊपर से तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत भी हो। अभी सुनकर जेनिफर खुश हो जाती है और शर्माने लगती है। फिर वो दोनों एक दूसरे को अपनी ड्राइंग दिखाते हैं, जहाँ पर गाय ने जेनिफर की एक बहुत ही सुंदर ड्राइंग बनाई थी, लेकिन वहीं जेनिफर ने गाय को एक चूतिया सा शैतान बना दिया था जिसकी लुल्ली बहुत छोटी सी थी। फिर वो दोनों वहां पर खाने की बात करने लगते हैं, लेकिन तभी जेनिफर उसे रोक देती है और कहती है कि प्लीज खाने की बातें मत करो, मुझे भूख लग जाएगी। गाय कहता है कि ठीक है, तो चलो घचागच की बातें करते हैं। अब घचागच का नाम सुनकर जेनिफर की कच्ची गीली हो जाती है और वो कहती है कि चलो हम दोनों एक दूसरे को अपनी घचागच की कहानियां सुनाते हैं। अब गाय भी इसके लिए मान जाता है, जिसके बाद जेनिफर अपने फोन का कैमरा ऑन करती है और गाय को बताने लगती है कि मैंने पहली बार घचागच अपने स्कूल की लाइब्रेरी में किया था। मैं वहां पर घचागच की किताबें पढ़ रही थी, जिससे मेरे तन बदन में हवस की आग उठने लगी। इसी दौरान अचानक मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे पीछे से दबोच लिया और मुझे वहीं पर घोड़ी बना दिया।
तभी जेनिफर कहती है कि चलो अब तुम सुनाओ। फिर गाय बताने लगता है कि जब मैं दूसरी कंपनी में काम करता था तो वहाँ पर फड़फड़ाती फुद्दी नाम की एक लड़की थी जो पूरे ऑफिस की सबसे हॉट लड़की थी। उसका सामान इतना तगड़ा था कि मैं रोज रात को उसके बारे में सोचकर हिलाया करता था। फिर एक दिन हम ऑफिस की ट्रिप से बाहर घूमने गए थे, जहाँ फड़फड़ाती फुद्दी अचानक मेरे पास आई और मुझसे बोली कि मेरी इस फड़फड़ाती हुई फुद्दी को शांत कर दो। जिसके बाद मैं उसे अपनी कार में ले गया, जहाँ पर मैंने दबाकर उसके खेत में मजदूरी करी। जेनिफर पूछती है तो तुमने उसको शांत किया या नहीं? गाय कहता है कि बिल्कुल, मैंने तो उसकी सुरंग को खाई बना दिया था और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी सुरंग को भी खाई बना सकता हूँ। अभी सुनकर जेनिफर शर्माने लगती है और अपने फोन को अंदर रख लेती है। गाय पूछता है कि क्या हुआ, जिस पर जेनिफर कहती है कि तुमने जो अभी कहा अगर तुम चाहो तो हम कर सकते हैं। अभी सुनकर गाय खुश हो जाता है और उसे कहता है कि आज तो मैं तुम्हारी फाड़ कर रख दूंगा। जिसके बाद वो उसके पास आता है और उसे चूसने लगता है। फिर जेनिफर भी उसके घोड़े को पकड़ लेती है, जिसके बाद वो दोनों काफी देर तक एक दूसरे के ऊपर मजदूरी करते हैं। अब इतनी कड़ी मेहनत के बाद जब उन दोनों का पसीना निकल जाता है तभी गाय जेनिफर से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। अभी सुनकर जेनिफर को थोड़ा अजीब लगता है, जिसके बाद वो उसके घोड़े को अपने अंदर से बाहर निकालती है और वापस अपने कपड़े पहनने लगती है। गाय पूछते है कि क्या हुआ, जिस पर जेनिफर कहती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड से प्यार करती हूँ और आज नहीं तो कल मैं उसके पास जाऊंगी और सब कुछ ठीक कर दूंगी, जिसके बाद हम दोनों के बीच में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। गाय पूछता है तो फिर जो अभी हुआ वो क्या था? जेनिफर कहती है कि कुछ नहीं था, हमने सिर्फ मजे किए, इसके अलावा कुछ नहीं। हम दोनों यहाँ से निकलते ही अपने अपने रास्ते चले जाएंगे, जिसके बाद हम शायद कभी ना मिले। गाय कहता है लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम इसके पास वापस क्यों जा रही हो, ये तो बहुत बुरा है ना। जेनिफर कहती है कि तुम इसके बारे में कुछ मत बोलो, तुम इसे जानते तक नहीं और तुम साले भोसड़ी वालों की यही प्रॉब्लम है, एक बार साथ में मजे क्या कर लिए, तुम्हें लगता है कि मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा। अभी सुनकर गाय उदास हो जाता है और कहता है कि बहन जो तुम सभी लड़कियां एक जैसी ही होती हो, मुझे लगा था कि हम दोनों साथ में खुश रहेंगे, लेकिन तुम्हें तो उस चूतिए के पास ही वापस जाना है। फिर वो उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें एक सच बताता हूँ, मेरा नाम गाय नहीं है और मैं यहाँ पर किसी भी ऑफिस में काम नहीं करता, मैं एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ जो तुम्हें रोज यहाँ से आते जाते देखता था। मैं तुम्हारे प्यार में बावली गांड हो चुका था, लेकिन मुझे ये भी पता था कि तुम मुझसे कभी सेट नहीं होगी। जिसके बाद वो उसे अपने फोन में सीसीटीवी कैमरे की फुटेज दिखाता है और कहता है कि मैं पूरे दिन तुम पर नजर रखे हुए था और हमारा ये लिफ्ट में मिलना कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि ये मैंने ही प्लान किया था। मैंने ये हम दोनों के लिए किया, लेकिन तुम साली भोसड़ी वाली को इस चीज की कोई कदर नहीं। जिसके बाद वो अपनी जेब से लिफ्ट की चाबी निकालता है और कहता है कि अब तुम जा सकती हो। जिसके बाद वो उस लिफ्ट को चालू कर देता है। अभी देखकर जेनिफर गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है कि भोसड़ी की तूने ये सब मेरी लेने के लिए किया, बैंड के लोड़े मैं यहाँ से बाहर निकलते ही सब कुछ पुलिस को बता दूंगी, जिसके बाद वो तेरी गांड में डंडे डालकर तुझे जेल में बंद कर देंगे। अब पुलिस की बात सुनकर गाय उस लिफ्ट को वापस बंद कर देता है। तभी जेनिफर भागकर उस चाबी को लेने की कोशिश करती है, लेकिन इस खींचातानी में वो गलती से उस चाबी को ही तोड़ देती है। अब उस टूटी चाबी को देखकर जेनिफर का दिमाग और खराब हो जाता है और वो गाय को मारने लगती है। कहती है कि भोसड़ी वाले ये सब तेरी वजह से हुआ है। जिसके बाद वो एक सैंडल उठाकर उसे सीधा उसके मुंह पर मारती है, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब जेनिफर को लगता है कि शायद गाय टपक गया, लेकिन जैसे ही वो उसे देखने उसके पास जाती है तभी वो जाग जाता है और जेनिफर को भी मारकर बेहोश कर देता है। फिर कुछ देर बाद जब जेनिफर को होश आता है तो वो देखती है गाय पूरी तरह एक साइको बन चुका होता है। वो कहता है कि मुझे तो लगा था कि हम दोनों यहाँ से निकलकर हमेशा साथ में रहेंगे, लेकिन तू भोसड़ी वाली मुझे पुलिस के हवाले करना चाहती है, मैं तुझे मार दूंगा। जिसके बाद वो पूरी तरह बावली गांड हो जाता है और हर जगह तोड़फोड़ मचाने लगता है। फिर वो जेनिफर के बैग में से गिफ्ट निकालता है जो वो अपने बॉयफ्रेंड के लिए लाई थी। उसमें एक शर्ट होती है, जिसको देखकर गाय कहता है कि इसमें तो तेरा बॉयफ्रेंड एकदम चूतिया लगेगा, और वो शर्ट को खुद पहन लेता है। फिर वो उसका दूसरा गिफ्ट खोलता है जिसमें सिगार पड़ी होती है। वो सिगार को जलाता है और पीने लगता है। वहीं जेनिफर काफी ज्यादा डरी हुई थी क्योंकि ये साइको चूतिया उसे कभी भी मार सकता था। अब कुछ घंटे बीत जाते हैं और गाय कहता है कि हमें कैसे भी यहाँ से बाहर निकलना होगा ताकि हम दोनों साथ में एक नई शुरुआत कर सकें। फिर वो लिफ्ट के ऊपर चढ़ता है और एक थर्मस से उसकी छत को तोड़ने लगता है। तभी वो देखता है कि ये वही इमरजेंसी एग्जिट है जिसकी मदद से वो दोनों बाहर निकल सकते थे। फिर वो जेनिफर से कहता है कि मुझे ऊपर चढ़ने में तुम्हारी हेल्प चाहिए ताकि मैं इस लिफ्ट को बाहर से खोल सकूं। जेनिफर कहती है कि प्लीज मुझे पहले जाने दो, मैं जाकर लिफ्ट को खोल दूंगी। गाय कहता है कि बहनचोद तुम बहुत चालाक हो, तो मुझे यहीं छोड़कर बाहर चली जाओगी और पुलिस को बुला लोगी। जेनिफर कहती है नहीं, मैं पुलिस को नहीं बुलाऊंगी, मुझे लगता है कि हम दोनों को बाहर जाकर एक नई शुरुआत करनी चाहिए। अब वो चूतिया गाय उसकी बातों में आ जाता है और उसे ऊपर चढ़ा देता है, लेकिन ऊपर जाते ही जेनिफर उसे कहती है कि भोसड़ी के अब गांड मरा। जिसके बाद वो पास में बनी सीढ़ियों से ऊपर दरवाजे की तरफ जाने लगती है। अभी देखकर गाय के दिमाग का भोसड़ा हो जाता है और वो फिर से बावली गांड बन जाता है। कहता है कि बहन चोद इन लड़कियों पर तो भरोसा ही नहीं करना चाहिए। लेकिन तभी उसे एक आइडिया आता है और वो अपने कपड़ों की एक रस्सी बनाकर उसे बाहर फेंकने लगता है ताकि उसकी मदद से वो ऊपर चढ़ सके। अब फाइनली वो उन कपड़ों की रस्सी की मदद से उस लिफ्ट से बाहर आ जाता है और जेनिफर की तरफ जाने लगता है। वहीं जेनिफर भी उस दरवाजे तक पहुंच जाती है, लेकिन जैसे ही वो उस दरवाजे को खोलने लगती है तभी पीछे से गाय उसे खींच लेता है, जिससे वो दोनों सीधा आकर उस लिफ्ट में गिरते हैं और बेहोश हो जाते हैं। फिर कुछ देर बाद जब जेनिफर को होश आता है तो वो वहां पर एक फायर अलार्म को देखती है, जो अगर कैसे भी बच जाता है तो फायर ब्रिगेड उनकी मदद करने वहां आ जाएगी। अब वहां पर जेनिफर कुछ चीजें जलाकर उस अलार्म को बजाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी गाय फिर से उठ जाता है और उस पर हमला करने लगता है। लेकिन तभी जेनिफर उसके मुंह पर एक लात मारती है और उसके पास जाकर उसे बांध देती है।
फिर वो एक सिगार कटर और एक लाइटर निकालती है और उसे कहती है कि भोसड़ी के आज तो मैं तेरा लोड़ा ही काट दूंगी। अब ये देखकर गाय चिल्लाने लगता है और उसे कहता है कि प्लीज तुम ऐसा मत करो, तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा। तभी जेनिफर अपना फोन निकालती है और उसमें गाय का कन्फेशन रिकॉर्ड करने लगती है, जिसमें वो कहता है कि जेनिफर को मैंने ही इस लिफ्ट में बंद किया था और मैंने ही उसे जबरदस्ती घोड़ी भी बनाया, लेकिन मैंने ये सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हें पाना चाहता था। अगर मैं ये सब नहीं करता तो तुम मुझसे कभी भी अपनी पिंकी नहीं पिटवाती, क्योंकि मैं सिर्फ एक मामूली सिक्योरिटी गार्ड हूँ। अब ऐसे ही कुछ घंटे और बीत जाते हैं और वो दोनों कुछ देर के लिए वहाँ पर सो जाते हैं। तभी ऑफिस के बाहर हम धुमचुतड़ नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो कि इस बिल्डिंग का दूसरा सिक्योरिटी गार्ड था। वो अपनी गर्लफ्रेंड निर्मा को चुपके से इस बिल्डिंग में लेकर आता है ताकि वो उसके साथ यहाँ पर मजदूरी कर सके। फिर वो वहाँ पर गाय को हर जगह ढूंढने लगता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। तभी उसकी नजर कंप्यूटर पर पड़ती है, जहाँ वो देखता है कि गाय एक लड़की के साथ लिफ्ट के अंदर बंद है। फिर वो उनको आवाज लगाता है, जिसको जेनिफर सुन लेती है और उससे उनकी मदद करने के लिए चिल्लाने लगती है। अब उनकी मदद करने के लिए धुमचुत्तड़ भागते हुए उनके पास पहुंचता है और बाहर से उस लिफ्ट के दरवाजे को आधा खोल देता है। तभी अंदर से गाय की आवाज आती है और वो धुमचुत्तड़ को उससे लिफ्ट की चाबी देने को कहता है। धुमचुत्तड़ उससे वो चाबी दे देता है, लेकिन तभी गाय कहता है कि इससे लिफ्ट चालू नहीं हो रही, प्लीज अंदर आकर मेरी हेल्प करो। अब धुमचुत्तड़ जैसे ही अंदर घुसने लगता है, तभी गाय लिफ्ट को चालू कर देता है और धुमचुत्तड़ वहीं पर टपक जाता है। अभी देखकर जेनिफर चिल्लाने लगती है, लेकिन गाय उसे भी मारकर बेहोश कर देता है। फिर वो उसे लिफ्ट से बाहर निकालता है और उसको अपनी कार की डिक्की में बंद कर देता है। इसके बाद वो वापस अंदर जाता है, जहाँ पर वो धुमचुत्तड़ की लाश को ठिकाने लगाकर पूरे लिफ्ट की साफ सफाई करता है और फिर खुद को भी अच्छे से साफ करके सिक्योरिटी गार्ड के कपड़े पहन लेता है। इसके बाद वो सीसीटीवी रूम में जाकर आज रात की सारी फुटेज डिलीट करने लगता है ताकि किसी को भी इसके बारे में पता ना चले। इसी दौरान वहाँ पर निर्मा आती है और उससे धुमचुत्तड़ के बारे में पूछने लगती है, लेकिन तभी गाय उसे भी निपटा देता है और उसकी लाश को भी धुमचुत्तड़ के पास ही फेंक देता है। इसके बाद वो जेनिफर को कार में लेकर शहर की एक सुनसान गली में जाता है, जहाँ पर वो एक डस्टबिन के पास आकर उसमें पेट्रोल डालने लगता है। दरअसल वो यहाँ पर सभी सबूतों के साथ जेनिफर को भी जलाना चाहता था ताकि पुलिस उसे कभी पकड़ ना पाए। फिर वो कार की डिक्की खोलता है और देखता है कि जेनिफर वहाँ पर बेहोश पड़ी होती है। फिर वो उसका सारा सामान कचरे में डालकर जैसे ही पीछे मुड़ता है, तभी जेनिफर उस पर हमला कर देती है और उसकी कार लेकर वहाँ से भागने लगती है। अब गाय को लगता है कि शायद वो डरकर यहाँ से भाग गई, लेकिन कुछ ही दूर जाते ही जेनिफर वापस गाड़ी को रिवर्स लेती है और तेजी से आते हुए उससे गाय को टक्कर मारती है, जिससे वो उछलकर सीधा उस डस्टबिन में गिर जाता है। फिर जेनिफर कार से बाहर निकलती है और एक लाइटर जलाकर उसे डस्टबिन के अंदर फेंक देती है, जिसमें सारे सबूतों के साथ साथ गाय भी जल जाता है और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।